पहले अपन इन्वायरमेंट का सिलेबस देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। तो भी इसमें आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। एक तो इसका इंट्रोडक्शन है और इसके एक्ट और लॉ हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन, एक्ट और लॉ, ये सारे चीज़ें, ठीक है। इसको आप लोग देख लेंगे एक बार। तो पहले से मैं इसमें ये बता देता हूँ कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या अपन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके एक्ट और लॉ रहेगा, बहुत सारा चीज़ अपने को देखना पड़ेगा। पॉल्यूशन, फ्रेंड, फैमिली, शेल्टर, फूड चेन, न्यूट्रिशन, डिसीज़, उसे वाटर से होने वाले पॉल्यूशन, ट्रांसपोर्ट, सी पोर्ट, ट्रैवल, बायोडाइवर्सिटी के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अपन ये देखते हैं पर्यावरण होता क्या। पर्यावरण मतलब चारों ओर से का आवरण जिसमें जीव या जीवन यापन करते हैं। इसके कंपोजिशन को देखा जाए तो इसमें मेनली दो कंपोजिशन पाए जाएंगे, ठीक है। एक जैविक और एक अजैविक। अब जैविक के तीन प्रकार होंगे। पहले प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर ऐसे चीज़ को बोला जाता है जो भोजन खुद से निर्माण करते हैं, भोजन स्वयं से निर्माण करते हैं, स्वयं से निर्माण करते हैं, ठीक है। अब दूसरा दूसरा क्या है, उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। हम क्या है, दूसरे पे डिपेंड है फूड के लिए, तो उस प्रकार के चीज़ को अपन क्या बोलेंगे, कंज्यूमर। कंज्यूमर में ह्यूमन बींग आते हैं, एनिमल आते हैं, सभी आते हैं। अब तीसरा में क्या क्या आ गया अपना, तीसरे में आ गया ये डिकम्पोजर। डिकम्पोजर मतलब जो मरे हुए अवशेष, मरे हुए चीज़, जैसे पत्ती अत्ती बहुत सारी चीज़ मरी हुई है, ठीक है। अब जो डेड ऑर्गेनिज्म से अपना पोषण लें, अपना कोई पोषण को लेके अपना फल फूलें, ठीक है, उस चीज़ को अपन क्या बोलेंगे, अपघटक। अपघटक में क्या आते हैं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आते हैं, और केचुए, केचुआ, ये सब क्या आता है, अपघटक के अंदर आता है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। अभी मैंने बताया कि जैविक और अजैविक। अब अजैविक को देखते हैं। अजैविक ना ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला प्राकृतिक और दूसरा अप्राकृतिक। प्राकृतिक में जो प्रकृति के द्वारा हमको देना है, जैसे वाटर, पहाड़, हवा, डेजर्ट, सनलाइट, लैंड, भूमि, ठीक है। ये सब चीज़ क्या है, हमको नेचर के द्वारा मिला गया है, ठीक है। आर्टिफिशियल मतलब आर्टिफिशियल है, मानव द्वारा निर्मित चीज़ जिससे मानव को ही नुकसान पहुँचे, उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल। जैसे डैम्स, कैनाल का निर्माण करना, इंडस्ट्री का निर्माण करना, ये ह्यूमन बींग्स की है ना, ये सब का निर्माण। इससे ह्यूमन बींग्स को ही हार्म पहुंचता है, हानि पहुंचती है। अब कैसे उस चीज़ को समझेंगे, मान के चलिए ह्यूमन, ठीक है, एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, एक ह्यूमन है। ह्यूमन ने वाटर को एक जगह रखा, वाटर को एक जगह रखा, और किसका निर्माण किया, डैम का निर्माण किया। अब ये क्या बनाया, डैम। अब जब डैम का ये निर्माण करेगा तो सीधी बात है कि कुछ एक एरिया में वो पेड़ पौधे को घटाएगा, जिससे वन क्षेत्र में क्या आएगी, कमी आएगी, और उस जगह को वो क्या है, पानी से भरेगा। पानी से भरने की वजह से क्या, सभी जगह का पानी एक जगह आएगा, जिससे कि वाटर पोल्यूशन बढ़ेगा। वाटर पोल्यूशन कैसे बढ़ेगा कि बाकी सब जगह वाटर की कमी हो जाएगी और एक जगह वाटर की अधिकता हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन बढ़ता है। और वाटर पोल्यूशन जैसे ही बढ़ा डैम बनने से, वो उल्टा इफेक्ट किस में पड़ेगा, ह्यूमन पे। तो ह्यूमन के बनाए हुए डैम से उसी को जब इफेक्ट पहुँचे तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। मतलब आर्टिफिशियल रिसोर्सेज का उपयोग करो पर एक लिमिटेड मात्रा में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब प्रॉब्लम्स, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना तो आजकल टीवी वगैरह सब जगह चल रहा है, सभी को पता है, ठीक है। मतलब जिसमें क्या है, प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। और कार्बन पदार्थ का बढ़ना, मतलब सीधी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं अमाउंट में निकलती है, उतना हमको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। तो ये सब प्रोसेस क्या है, चलते रहता है। अब क्या है, सॉइल इरोजन का बढ़ना, मतलब मृदा अपघटन का बढ़ना। जैसे मृदा में जो क्वालिटी अभी है,
मतलब कि एक भूमि में एक क्वालिटी है, उस चीज़ को वो बढ़ता है, अपघटित हो रहा है। अपघटित हो रहा है मतलब सॉइल में जितने भी तत्व हैं वो सब क्या है, अपघटित हो रहा है, मतलब कि उस जगह में वह चीज़ नहीं पाया जाता है। और दूसरा चीज़ वर्षा में कमी होना, जिससे पॉल्यूशन होगा तो क्या है, वर्षा में कमी होगा। उसको अपन ये सब देख सकते हैं कि बहुत पहले क्या था, समय समय पे बारिश होती थी, सबको पता रहता था कि इस महीने बारिश होगा, उस महीना बारिश होगा, पर अभी उसका कोई अता पता नहीं रहता है। और दूसरा प्रदूषण का कारण है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं, केमिकल पदार्थों का निकलना। इंडस्ट्री से क्या क्या निकलता है, केमिकल पदार्थ निकलता है, जिससे कि प्रदूषण फैलता है। दूसरा क्या है, उससे धुआं निकलता है। कोई भी इंडस्ट्री चलेगी तो उसमें मशीनों के द्वारा क्या है, धुआं निकलेगा और बेवजह की ध्वनि प्रोड्यूस होती है, बहुत सारी आवाज़ इससे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक अपन देखेंगे प्लास्टिक। प्लास्टिक भी एक प्रकार का क्या है, पॉल्यूशन का काम करता है। ये क्या है, पर्यावरण के कुछ क्या है प्रॉब्लम्स हैं जिसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहला पॉइंट अपन इसमें देखते हैं कि ये किससे बना होता है। प्लास्टिक किससे बना होता है, पॉलीमर से बना होता है। ठीक है, इसमें कई पॉइंट को मैं आपको बताऊंगा जिसको आप लोग को नोट करना है। जैसा कि ये पॉलीमर से बना होता है, और सबसे पहले प्लास्टिक को बैन कहाँ किया गया, बांग्लादेश में। कब, 2002 में सबसे पहले बांग्लादेश में प्लास्टिक को बैंड किया गया, मतलब वहाँ प्रतिबंध लगा दिया गया। और दूसरा क्या है, इंडिया में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में इसको बैन कर दिया गया एट द ईयर ऑफ 2009। अब देखेंगे सिक्किम को अपन ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा देते हैं। क्यों ऑर्गेनिक स्टेट का, इस कारण इसको दर्जा देते हैं क्योंकि इसमें प्लास्टिक पूर्णतः बंद है। कब से, 2018 से। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे, इसको सब लोग नोट करके लिख लेना, स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन क्या है, अपन इस बारे में अब चर्चा करते हैं। ठीक है, स्टॉकहोम क्या है, एक राज्य है। ठीक है, स्वीडन की राजधानी को अपन क्या बोलते हैं, यह स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम क्या है, स्वीडन की राजधानी है। ठीक है, अब स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, 5 जून 1972 को इसका आयोजन किया गया, और इसी दिन प्रत्येक वर्ष विश्व दिवस मनाएंगे, यह एक निश्चय लिया गया। और पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून 1974। अब ये सब चीज़ तो हुई कॉमन बात। अब एग्ज़ाम में पूछता है कि इसमें थीम क्या था। जब पहला इन्वायरमेंट डे बनाया गया था तो उसमें थीम था आवर ओनली अर्थ को लेकर एक थीम बनाया गया था। अब क्या है, 2018 के बारे में पूछेगा और 2019 के बारे में पूछेगा। तो 2018 का जो थीम था वो क्या था, प्लास्टिक पॉल्यूशन, और ये इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था। और दूसरा थीम होता है 2019 में क्या थीम में ये बना गया था, तो एयर पॉल्यूशन थीम था और वो चाइना के द्वारा होस्ट किया गया था। तो स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में इतना ही ध्यान रखेंगे। और इसमें एक दूसरा निर्णय यह लिया गया कि एक संस्था बनाई जाएगी जिसका नाम क्या रहेगा, यूएनईपी का क्या कार्य रहेगा, यूएनईपी का यह कार्य रहेगा कि पर्यावरण संबंधी कार्यों का संचालन यूएनईपी करेगी, और आगे जितने भी पर्यावरण संबंधी कार्यक्रमों का संचालन करेगी सिर्फ यूएनईपी ही करेगी। और यूएनईपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अब अपन आगे पहुंचते हैं। अब इसमें अपन डिस्कशन करते हैं कि ये है क्या, पृथ्वी दिवस। अब हुआ क्या था 1969 में तेल का रिसाव हुआ था। कहाँ, कैलिफोर्निया यूएसए में तेल का रिसाव हुआ था। कहाँ, कैलिफोर्निया यूएसए में। यहाँ तेल का रिसाव हुआ था जिसमें बहुत सारे जानवर, लगभग की 10,000 जानवरों की मृत्यु हो गई थी। तो इससे नेल्सन और कॉलिंग दोनों इससे बहुत आहत हुए थे, उनको बहुत बुरा लगा था इस चीज़ को लेकर। तो इस कारण से 22 अप्रैल 1970 को विश्व पर्यावरण
दिवस मनाया गया। और पृथ्वी दिवस के जनक किसे कहा जाता है? नेल्सन को ही क्या कहा जाता है? पृथ्वी दिवस के जनक के रूप में जाना जाता है। और 22 अप्रैल को ही क्यों मनाया गया पर्यावरण दिवस? 22 अप्रैल को इस कारण मनाया गया क्योंकि इसी दिन नेल्सन का बर्थडे था। इसी दिन नेल्सन मंडेला का बर्थडे था। और इसमें एक थीम रखा गया जिसका थीम का नाम था जैव संपदा का संरक्षण। ठीक। अब देखिए, जितना भी आपने पढ़ा है उसका एक रिवीजन कर लेते हैं कि 5 जून 1972 को क्या मनाया जाता है? पर इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। इन्वायरमेंट डे मतलब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब? 22 अप्रैल 1970 को। ठीक है, अब 1972 को मतलब 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 5 जून 1972। पिछले स्लाइड में मैं बताया था इस चीज़ को। ठीक है, और उसके 10वें वर्षगांठ पर 1982 को नैरोबी सम्मेलन का आयोजन किया गया। नैरोबी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? केनिया, एक जगह है केनिया अफ्रीका देश में, एक जगह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक देश का नाम है केनिया। यहाँ नैरोबी सम्मेलन बनाया गया। नैरोबी कहाँ? नैरोबी एक जगह का नाम है। केनिया का कैपिटल ही क्या होता है? नैरोबी में एक क्या है? सम्मेलन बनाया गया जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? नैरोबी सम्मेलन, जिसमें एक अवधारणा दी गई सतत विकास को अपन ध्यान से देखेंगे कि सतत विकास होता क्या है। सतत विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब वस्तुओं का उपयोग आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए करना। अर्थात वस्तुओं का उपयोग भी करना, संरक्षण भी करना, प्लस वस्तुओं को नष्ट न होने देना, जिससे कि आगे की पीढ़ी उस चीज़ का यूज़ कर पाए। अब इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? इसकी अवधारणा किसने दी थी? या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा एक महिला ने दी थी जिसका नाम था ब्रूटलैंड। ये देखिए, ये ब्रूटलैंड नामक एक महिला ने दी थी, जिन्होंने अपनी लाइफ में एक बुक भी लिखी थी जिस बुक का नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। वही नैरोबी सम्मेलन के 10 वर्ष बाद, और नैरोबी सम्मेलन के ठीक 10 वर्ष बाद सन 1992 में रियो डी जेनेरो नामक जगह में अर्थ समिट हुआ। अर्थ समिट मतलब पृथ्वी दिवस का आयोजन हुआ। अब ये कहाँ स्थित है? ये रियो डी जेनेरो ये ब्राज़ील की क्या है? राजधानी है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय।